हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर सिस्टम रीडिंग करेंगे 21 ऑफ जनवरी से लेकर तो 31 ऑफ जनवरी तक का टाइम। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो भी देखेंगे। आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ऑल 12 साइंस की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, the moon and ace of pentacles, 8 of cups, okay, and bottom of the deck is queen of cups। तो एक्वेरियस यहाँ पर देखिए, आपका ये लव रीडिंग है ना, बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप और लेयर्ड आ रहा है। ठीक है, कार्ड्स क्लियर स्टोरी बता रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेप सब दिख रहा है यहाँ पर। चलो बात करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक में जो है क्वीन ऑफ कप्स, तो ये रीडिंग का सोल है। ठीक है, रीडिंग जो है ना वो इसके एनर्जी पे बेस्ड लग रही है यहाँ पर। ठीक है, एक्वेरियस आपके पार्टनर जो है ना, दिल में सॉफ्ट जेन्युइन फीलिंग्स है उनके। ठीक है, वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, वो इमोशनली सेंसिटिव है पर अपनी फीलिंग्स ओपनली दिखाने में कॉशियस है। ठीक है, दिल से केयर करते हैं पर कंट्रोल भी रखते हैं, ऐसी एक एनर्जी है। आपके बारे में सोच सोच के कभी कभी दिमाग को पूरा गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग करते हैं मतलब, लेकिन अपने आप को कंट्रोल भी कर लेते हैं। ऐसे आपके पर्सन का चल रहा है अभी। तो फीलिंग्स एंड इंटेंशंस कार्ड वाइज बात करेंगे तो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स की बात करेंगे यहाँ। फर्स्ट 2 कार्ड्स स्ट्रॉन्ग कंफर्ट फैमिलियरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके साथ इमोशनल सेफ्टी फील करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, पास्ट कनेक्शन, पुरानी या सोल लेवल बॉन्ड आपके साथ महसूस करते हैं। उनको लगता है पुरानी सोल लेवल बॉन्ड है आपके साथ कोई। ठीक है, या फिर पास्ट का कोई कनेक्शन है, पास्ट किसी बर्थ का, ऐसा भी उनको लगने लगा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बातें और ज़्यादा रह सकती हैं। ठीक है, एंड आप उनके लिए घर जैसी फीलिंग हो। ठीक है, ये एक एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है, कंफर्ट एंड फैमिलियरिटी की जो एनर्जी है विद दिस कार्ड। तो ये अट्रैक्शन सिर्फ फिजिकल या टेम्पररी नहीं है, ये डीप है और बहुत ज़्यादातर ये सोल लेवल बॉन्डिंग फील करते हैं। ठीक है, चाहे आपकी शादी हो रखी हो, आप रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अपने सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स मैंने नीचे खींच लिया। ओके, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा, वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, रिलेशनशिप को इम्प्रूव एंड बिल्ड करने की सोच उनके दिमाग में चलती रहेगी। ठीक है, आपको लाइटली नहीं ले रहे हैं वो। ऐसा आपको लग रहा होगा कि इसको तो कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं है, ज़्यादा सोच विचार नहीं, कुछ नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं, कभी कभार बात कर लिया और कभी बात किए तो बहुत अच्छे से करेंगे, नहीं तो फिर मैं कौन तू कौन, इस तरह से। तो ऐसा है कि ये सब कुछ है ना, उनके बाकी चीज़ें भी तो होती है ना लाइफ में, उससे आती है ये सारी अलग सी एनर्जी। ठीक है, तो जहाँ पर वो डीपली इन्वॉल्व है आप में, शादीशुदा है या फिर वो किसी बर्डन में है, जैसे फाइनेंशियल बर्डन में है। ठीक है, ऐसा कुछ है तो वो डीपली आपके लिए फीलिंग्स तो रखते हैं, पर ऊपर ऊपर से ये सारी चीज़ें चलेगी। आपको लाइटली नहीं ले रहे हैं वो, आप मिसअंडरस्टैंड ना करें। ठीक है, एंड धीरे से पर सिंसियर काम करने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सिंसियरली वो इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। आपको यूं ही अगर समझो उनको कुछ नहीं करना होता ना, तो कब से बात करना आपने बंद किया, उन्होंने भी बंद कर दिया होता और कोई बात नहीं होती। द मून की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, पर उसके पहले किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। तो दिमाग से डिसीजन लेने की कोशिश आपके पर्सन करेंगे। वो किंग है या क्वीन है, लेकिन दिमाग से डिसीजन लेने का चलेगा उसका। ठीक है, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग, इमोशनल ओवर थिंकिंग। ठीक है, और एक तरफ बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए रहेंगे काफ़ी टाइम तक। कम्युनिकेशन लॉजिकल, थोड़ा डिटैच्ड लग सकता है आपको, जब भी वो बात करे तो थोड़ा लॉजिकल फील हो आपको, डिटैचमेंट फील हो। ठीक है, फीलिंग्स है पर एक्सप्रेस करने का स्टाइल कोल्ड हो सकता है उनका। फीलिंग्स है पर वो एक्सप्रेशन उनके ऐसे रहेंगे, ऐसे बात करेंगे आपसे कि आपको एकदम ऐसे फीलिंग ही नहीं, मतलब समझ में नहीं आएगा आपको, ऐसे लगेगा ये डिटैच्ड है, पर असल में अंदर से बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं। मून यहाँ पर है तो फियर एंड कन्फ्यूजन, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी लेकर ये कार्ड यहाँ पर आया है। तो आपके पर्सन को भी डर लगता है। ठीक है, उसको भी कन्फ्यूजन हो रहा है। डर है इसलिए क्योंकि
समझ नहीं आ रहा है किस तरह से आपके सामने आए। पास्ट में कुछ हुआ था, उसको लेकर परेशान हैं, ठीक है, जो भी आपको हर्ट किया था, जो भी तकलीफ़ें हुई थी, या वो खुद ही अंदर से डरे हुए हैं क्योंकि पास्ट के कोई रिश्ता था, समझो आपका, आप अभी अभी मिले हो, 1-2 साल हुआ हो या 1 साल, और इसके पहले वो किसी रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ से जो निगेटिविटी आई थी, जो एक्सपीरियंस लिया था, उस वजह से वो थोड़ा डरते हैं, ठीक है। वो खुद भी क्लियर नहीं है कि दिल की बात कैसे बोले आपसे, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। पास्ट का ट्रस्ट इशू है उनके दिल और दिमाग में बसा हुआ, या फिर इमोशनल डाउट्स उसके दिमाग में रह सकते हैं जो पास्ट से आए हैं, पास्ट के किसी रिश्ते से या उसके अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, या फिर आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हुए थे तो आपको उनको थोड़ा सा डाउट लगता है कि पता नहीं आप उसको माफ़ करोगे या नहीं, या ऐसा कुछ, ठीक है। इस पीरियड में वो इंटरनली स्ट्रगल करेंगे, ये बात यहाँ लग रही है, ठीक है। अंदर ही अंदर चलता रहेगा बहुत कुछ। एस ऑफ पेंटिकल्स, फ्रेश स्टार्ट का इंटेंशन भी उनके दिमाग में है। स्टेबल ऑफर या न्यू चैप्टर का थॉट उसके दिमाग में आ सकता है कि कोई स्टेबल ऑफर आपको दे, या फिर एक स्टेबिलिटी के साथ एक न्यू बिगिनिंग हो इस रिलेशनशिप में, ये उसके दिमाग में रहेगा। रियलिटी बेस्ड अप्रोच रहेगा, अभी जब भी बात करेंगे सिर्फ बातें नहीं होगी, वो प्रैक्टिकल सोच के साथ वो कोई प्लान आपको बता सकते हैं, ये रहेगा यहाँ पर। तो ये ऑफ़र ऐसा रहेगा उनकी तरफ से जो स्टेबल है और प्रैक्टिकल है, ना कि सिर्फ हवा में बात किए जा रहे हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की बात करते हैं तो इमोशनल बैगेज से दूर जाना, ठीक है। ओल्ड पैटर्न्स या फियर को छोड़ने का अटेम्प्ट यहाँ पर हो सकता है। ये आपसे दूर जाना नहीं है, बल्कि पुरानी कन्फ्यूजन से बाहर निकलने का एक तरीका होगा उनका, एक ज़रिया वो ढूंढ लेंगे कि इससे मुझे कैसे बाहर निकलना है। थोड़े टाइम के लिए आपसे डिटैच हो सकते हैं, दूर रह सकते हैं, ये भी बात है अपने आप को समझने के लिए, लेकिन ये टेम्पररी होगा, ठीक है। तो फाइनली बात यहाँ पर ऐसी है, 21 टू 31 ऑफ जनवरी के बीच में एक्वेरियस आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स रियल और डीप है, ठीक है। फीलिंग्स रियल और डीप है। पास्ट का इमोशनल पुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो स्लोली मैच्योरिटी के साथ मूव करना चाहते हैं आगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कन्फ्यूजन के बाद क्लैरिटी और ग्राउंडिंग आने वाली है, ये एनर्जीज यहाँ पर है। पर एक्सप्रेशन स्लो रहेंगे उनके, कोल्ड रहेंगे, ठीक है। आपको एक्शंस ज़्यादा दिखेंगे, वर्ड्स कम, ये रहेगा। तो आपके लिए भी एक मैसेज है यहाँ पर कि इस टाइम आप काम, इमोशनली बैलेंस्ड और ऑब्जर्वेंट रहो, ठीक है। प्रेशर मत लो और ना उसको दो, ठीक है। जो साइलेंस में है वो दिल में है, ठीक है। जो साइलेंस में है वो दिल में चल रहा है, सब शांत है ना ऊपर ऊपर से, लेकिन दिल में बहुत कुछ चल रहा है। जो साइलेंस में आपको महसूस हो रहा है, लव, इसकी तरफ पुल, या इसकी तरफ से कुछ तो अभी एक्शन होगा, तो वही उनके भी दिल और दिमाग में है। क्वीन ऑफ कप्स कहते हैं प्यार को समझो पर खुद को मत भूलो, उसमें समझो, इनके लव को समझो, केयर करो, रिस्पेक्ट करो, जो आप करते ही हो, लेकिन खुद को भूलना कोई सही बात होती नहीं है ये सब में, ठीक है। तो ये सब कुछ दिमाग में रखना है और पॉजिटिवली आगे बढ़ना है, खुद को प्रायोरिटी देते हुए, सेल्फ लव को ना भूलते हुए। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। मेजर अर्का नाम है कैंसर, ठीक है। मिसिंग एनर्जी भी है, मिस तो करते ही है वो आपको। अब हम देखेंगे यहाँ पर थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उनके और आपके पर्सन के बीच के रिश्ते की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाए, इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। डाउट के बेस पे ऐसे ना देखिए, ठीक है, इसे। और ये जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, वर्चुअल हो सकते हैं, मतलब जैसे सोशल मीडिया पर या डेटिंग ऐप्स पर, मैट्रिमोनियल पर, और ऑफलाइन आपको पता है किसी का प्रेजेंट होना लाइफ में, ठीक है। चलो देखते हैं क्या चल रहा है उनके बीच में। एंजल प्लीज गाइड। ओके, आया है कार्ड तो ले लेंगे हम। नथिंगनेस, ओके, एंड आई नीड वन मोर कार्ड टुडे। ओके, चलो बात करते हैं। तो एक्वेरियस, यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में एक्चुअल इमोशनल ट्रुथ दिखाते हैं ये कार्ड्स यहाँ पर। तो देखिए ये कार्ड्स जो हमने यहाँ पर लिए हैं ना, ये जो स्प्रेड, इसमें ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो इमोशनल जो भी कुछ है, अगर सच में है तो इमोशनल एक्चुअल ट्रुथ क्या है, तो इमोशनल एक्चुअल ट्रुथ क्या है वो यहाँ पर ये कार्ड्स के थ्रू हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है, ये डीप है बहुत। चलो बात करते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन, जो भी कोई वो थर्ड पार्टी पर्सन है, मेल फीमेल, आपके पर्सन उससे
इमोशनली प्रेजेंट में जुड़ा हुआ नहीं है या जुड़ी हुई नहीं है आपके पर्सन उससे, ठीक है। वो पास्ट के पैटर्न और आदतें और पुरानी कंडीशनिंग में ज़्यादा अटके पड़े हैं आपके पर्सन। मतलब एक तो हो सकता है कि आप अभी भी मिले हो या समझो काफ़ी टाइम से भी मिले हो, तब भी उनकी ज़िंदगी का एक पैटर्न रहा है, ठीक है। मतलब उनके लाइफ में किसी के लिए बात बिल्कुल सटीक हो सकती है, किसी के लिए ना हो, तो जितना रेजोनेट होता है उतना ही अपने साथ ले एज अ गाइडलाइन और बाकी रिलीज़ कर दे। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है, वो पास्ट में चिपके पड़े हैं, पास्ट का कोई पैटर्न है, उनका वो आदत हो गया है, वो हॉबी हैबिट हो गई, हॉबी नहीं हैबिट हो गई है उनको उस चीज़ की। तो ऐसे वो किसी तरह से किसी रिलेशनशिप में अटके पड़े रहते हैं, ठीक है। वही वहाँ पर अभी वो अपना पैटर्न छोड़ नहीं पा रहे हैं। अटेंशन चाहिए उनको, ईगो वैलिडेशन चाहिए, ठीक है। बिना गहरा कनेक्ट के बस ऑप्शन रखना है, कुछ गहरा कनेक्ट डीप कनेक्शन नहीं चाहिए। तो ये कार्ड दिखाता है या ये कार्ड कहता है कि वो नया शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुराना छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। उनके अंदर वो जो एक प्रॉब्लम भरी पड़ी है ना, ये सब कुछ हो, एक डिसीजन पे नहीं रुकना, एक रिलेशनशिप पे नहीं रुकना, तो ये चीज़ें गलत हो रही है यहाँ पर। इस वजह से ना ये पर्सन खुद अपने आप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, मतलब कन्फ्यूजन में है, इसको नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से क्या हैंडल करे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है। इस तरह से उस रिलेशनशिप में है वो, कि उस रिश्ते में भी गए हैं तब भी ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों हूँ इस रिलेशनशिप में, है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, ऐसे। तो वहाँ भी वो स्टेबल नहीं है, कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है। अब हीलिंग एंड शिज़ोफ्रेनिया ये 2 कार्ड्स हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर ऐसा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है, ठीक है। इसका मतलब है अंदर से कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, अंदर से अभी गड़बड़ी चल रही है पूरी की पूरी, स्टेबल नहीं है वो, ठीक है। 2 अलग चेहरे, 2 अलग सोच, ये सब कुछ दिमाग में है, मतलब 2 तरह की चीज़ें दिमाग में चल रही है। एक तरफ इमोशनल बोलते हैं, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल या ईगो ड्रिवन एक्ट भी करते हैं। तो ये सब कुछ के वजह से वो जो जिस रिलेशनशिप में वो अभी गए हैं थर्ड पार्टी, तो वहाँ पर वो टिक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये बात भी है, थर्ड पार्टी के साथ क्लियर नहीं है कि क्या करना है उनको, ठीक है। खुद भी नहीं जानते हैं कि क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से या उस थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी भी कंफ्यूज्ड है, परेशान है, वो तो हीलिंग चाह रही है या रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ भी इसका यही सब चल रहा है, कभी उसके साथ कनेक्ट करते हैं, अच्छे से रहेंगे तो कभी बात ही नहीं करेंगे, जब इसको अकेलापन महसूस होगा तो कॉल करके बात कर लेंगे, जब ठीक है सब तो कोई ज़रूरत नहीं तेरी, इस तरह से वो वहाँ पर भी चल रहा है, कहीं पर ये बात रहेगी। इसीलिए टर्निंग पॉइंट, इसीलिए ट्यूनिंग नहीं जम रही है उनकी एक दूसरे से, ठीक है, क्योंकि वो खुद ही इंटरनली स्प्लिट है, खुद ही इंटरनली स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसीलिए फिर आपकी याद आती है उसको बीच में, उसको लगता है मैं इससे कनेक्ट कर लूँ, यही सही थी या सही था, है ना, आप ही उसके लिए करेक्ट थे, क्यों ये इधर उधर गया, क्यों इसने ऐसा किया, ऐसा कुछ। फिर कुछ दिनों के बाद उसको लगता है जब आपसे बात होती है और आप थोड़ा सा उखड़ी हुई सी बात करते हो, क्योंकि उसने गलत कर दिया है, बाहर वाले को चुन लिया है। तो आपने अगर उखड़ी हुई बात की या थोड़ा सा रूड बात की या बिल्कुल कोल्ड एंड लॉजिकल बात की, तो उसको फिर लगता है अरे नहीं वो भी ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी, फिर उधर बात करने लगेंगे। ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपके साथ हो रहा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात है, वो खुद भी इंटरनली ना स्प्लिट है 2 एनर्जीज में, उसको भी नहीं समझ आ रहा है उसको क्या चाहिए। द लवर्स की बात करते हैं तो ये कार्ड यहाँ रोमांटिक डेप्थ के लिए नहीं आया है, ठीक है। सबसे पहली बात, ओशो ज़ेन डेक से हमने ये कार्ड्स लिए हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कार्ड ये दिखाता है कि चॉइस का कन्फ्यूजन है उसको, ठीक है। इसके बाद आया है और इसके बाद ये कार्ड है, ठीक है। मतलब आजू बाजू के कार्ड्स की एनर्जी भी देखे तो ये कन्फ्यूजन दिखा रहा है, चॉइस है उसके सामने, 2 में से एक चूज़ करना है, उसको डिसीजन लेना है पर नहीं ले पा रहे, टेम्पटेशन है, टेम्प्ट होना, अट्रैक्शन विदाउट अलाइनमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है ये कार्ड यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ कैसा है इसका, थोड़ा अट्रैक्शन या क्यूरियोसिटी थी थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है, शुरुआत में, पर सोल लेवल या हार्ट लेवल बॉन्डिंग नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। सोल लेवल बॉन्डिंग नहीं है, हार्ट लेवल पर कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन इसको ज़रूर था, और सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लोर करने जैसा यहाँ पर था कि चलो मैं और कुछ थोड़ा देख लूँ, है ना, इस तरह से ये था, और कुछ भी नहीं था उसके दिमाग में डीपली कहीं जाना है या कुछ करना है, बस फॉर फन, ये सब सतही ऊपरी, ठीक है। नथिंगनेस की एनर्जी यहाँ पर है, नथिंगनेस देखिए, ठीक है। तो ये कार्ड का सब क्लियर, मतलब ये कार्ड ने सब क्लियर कर दिया है, इसके बाद ही आया है मंथ एंड तक ये रिश्ता कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। ना कमिटमेंट ना ग्रोथ, बस एक खोखलापन, एम्प्टीनेस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो जो भी कोई फीमेल है मेल है थर्ड पार्टी,
तो उसके लाइफ में रुकने वाले नहीं हैं अभी आपके पर्सन के। मतलब जो भी कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, ये दिखाते कि इन्होंने उसको भगा दिया है, पर एक्चुअली इन्होंने उसको भगाया नहीं, इन्होंने उसको जाने को नहीं बोला है, वो खुद छोड़कर चले जाएंगे इसको, ये रहेगा, या चले गए होंगे आपके पर्सन को, ठीक है। क्योंकि इतना इसका रहता है ये सब कुछ अपने सीक्रेट्स रखना, अपनी बातें आधी अधूरी बताना, और कोई सीरियसनेस नहीं है, तो इन हालातों में कोई और तो इनके साथ कैसे रह सकता है। गिल्ट की एनर्जी, ये सबसे ऑनेस्ट कार्ड है यहाँ पर, कि आपके पर्सन के मन में गिल्ट है, पता है कि वो ठीक नहीं कर रहे हैं, इमोशनली लोगों को कंफ्यूज भी कर रहे हैं, आपको भी कंफ्यूज कर दिया, वो थर्ड पार्टी को भी कंफ्यूज कर दिया होगा, ठीक है। पर गिल्ट के साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत कम है उनमें, ठीक है। गिल्ट तो लग रहा है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत भी कम है, अपने पैटर्न्स बदलने का एफर्ट्स भी कम है, ठीक है। कुछ भी नहीं, मतलब अपने पैटर्न छोड़ना नहीं चाहते हैं, और ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, पर अपनी आदतों को छोड़ना भी नहीं है। तो इन हालातों में क्या होगा? तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का जो रिश्ता है वो शैलो है, मतलब सतही है, डेप्थ नहीं है उसमें, अनस्टेबल है, मतलब स्थिर नहीं है, इमोशनली डिसकनेक्टेड है, ठीक है। ऑलरेडी ऑलमोस्ट ओवर एनर्जी है वहाँ पर। वो जो भी कोई फीमेल मेल थे, या तो ऑलरेडी डिस्टेंस बना चुके हैं या बहुत जल्दी बना लेंगे, ये बात है यहाँ पर। आपके पर्सन इंटरनली एम्प्टी फील करेंगे, थोड़ा रिग्रेट प्लस गिल्ट की एनर्जी है, पर आउटवर्डली कैजुअल बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि सब ठीक है इस तरह से, ठीक है। आपके लिए भी एक मैसेज है यहाँ पर, ये कार्ड्स आपको वॉर नहीं कर रहे हैं, ये आपको क्लियर देखने के लिए बता रहे हैं कि क्लियर देखो क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन का इशू जो है वो थर्ड पार्टी नहीं है, आपके पर्सन का इशू उसका अनरिजॉल्व्ड इनर केओस है। वो अंदर से इतना केओटिक है कि वो अंदर से अभी भी स्टेबल नहीं है, ठीक है। और जब तक वो हील नहीं करते हैं, कोई भी पर्सन स्टेबल नहीं रह सकते उसके लाइफ में, कोई भी नहीं रिश्ता उसके लाइफ में इस तरह का स्टेबल रहेगा, चाहे आप हो या कोई और हो। ये साइकिल इसी तरह से चलती रहेगी जब तक वो अंदर से हील नहीं हो जाते हैं, जब तक वो अंदर से उनके जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं उनको हील नहीं कर लेते हैं, ठीक है। आप है ना, क्वीन एनर्जी हो या किंग एनर्जी हो जो टैरो में आई थी, ठीक है। तो इस बात को समझो, आपकी एनर्जी मतलब आपका होना आप कोई किसी के लाइफ का ऑप्शन नहीं हो सकते हो, इस बात को समझ लीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें, ठीक है। तो अब जो हो रहा है वो उसका कर्मा रहेगा, उसमें आप इंटरफेयर ना करें तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि अब बेचारा बनने की टाइम आ चुका है, बेचारा या बेचारी बनकर आपके सामने आएंगे। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके पर्सन का क्या हो सकता है। एक्वेरियस, ड्वेलिंग इन ट्रुथ, मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, ओके, अवेकनिंग एंशंट विजडम, ओके। तो नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आपके पर्सन का? तो यहाँ पर देखिए इनर ड्रिवन दिखा रहे हैं ये कार्ड जो है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन जो है काफ़ी क्लियर, मैच्योर और इनर ड्रिवन दिखा रहे हैं। ये इम्पल्सिव स्टेप नहीं होगा, ठीक है, ये अंदर से उठता हुआ डिसीजन होगा उसका। तो नेक्स्ट एक्शन कार्ड वाइज हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ड्वेलिंग इन ट्रुथ, तो उसका पहला स्टेप सच को फेस करना होगा, ठीक है। उसका पहला स्टेप जो है सच को फेस करना होगा। वो अपनी फीलिंग और सिचुएशन को डिनाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड आपसे आधी बात या कन्फ्यूजन में बात करना बंद करेंगे। अगर बोलेंगे तो ज़्यादा रियल और ऑनेस्ट टोन में बोलेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। एक्शन क्लियर, कम्युनिकेशन बिना ड्रामा के आपकी तरफ आ सकता है, यही एक्शन रहेगा उसका। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, अब ऐसा है कि ये इस कार्ड के हिसाब से वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को सीरियसली देखेंगे, ठीक है। आपको अपनी लॉन्ग टर्म विजन में इमेजिन करेंगे, ये बात है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं आपको लेकर वो। एंड सिर्फ बात नहीं, कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग भी करेंगे, ये बात भी है। एक्शन इसका ऐसा रहेगा विद दिस कार्ड के इंटेंशन सेट करना प्लस छोटा और रियल स्टेप आपके तरफ लेना, ये रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे कंसिस्टेंसी बढ़ाना, मिलने का प्लान करना या कमिटमेंट की बातें छेड़ना, ये सब कुछ रहेगा उसका। धीरे धीरे क्यों ना हो, ये सब कुछ की तरफ वो आगे बढ़ेंगे मंथ एंड तक। अवेकनिंग एंशंट विजडम, ये सबसे डीप कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब है वो पुराने कार्मिक पैटर्न्स को पहचान रहे हैं, ठीक है। पास्ट मिस्टेक से सीखने की स्टेज यहाँ पर दिखाई दे रही है। इमोशन से भागने की आदत से बाहर आना, ये सब कुछ इसका रहेगा अभी। ये सही होगा अगर ऐसा होता है तो। एक्शन ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स,
ठीक है। एक्शन कैसा रहेगा, ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स, कम ईगो, कम कन्फ्यूजन, ऐसा रहेगा। अगर वो इमोशन से भागने वाली आदत से बाहर आते हैं तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन ये इसके लिए भी आपके लिए भी। कंबाइंड मैसेज यहाँ पर ऐसा है नेक्स्ट एक्शन के लिए कि एक्वेरियस, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन होगा सच्चाई के साथ सामने आना, आपके साथ फ्यूचर को लाइटली नहीं लेना, अपने इनर ट्रुथ के साथ अलाइंड होना, ये रहेगा। ये इंस्टेंट प्रपोजल या ड्रामेटिक कन्फेशन जैसा नहीं होगा, ठीक है, पर एक ग्राउंडेड सिंसियर मूव होगा, ये ज़रूर है। आपके लिए गाइडेंस क्या है यहाँ पर, तो आप काम और रिसेप्टिव रहो, क्लैरिटी के लिए पुश मत करो उसको, ठीक है, या कि अपने आप को भी नहीं, तकलीफ़ मत दो खुद को ज़्यादा। जो बोले उससे ज़्यादा उसके एक्शंस देखो, जो बोले ना उससे ज़्यादा उसके एक्शन क्या बोल रहे हैं वो देखो, ठीक है, जो बोल रहे हैं उससे ज़्यादा। ये कार्ड्स कहते हैं कि जो जागना शुरू करता है ना वो भागता नहीं है और वो जिम्मेदारी लेता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। उसको खुद का अवेकनिंग, मतलब अवेकनिंग एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, वो तो सबको पता है, लेकिन ये चीज़ें भी तो उसको भी तो अवेकनिंग कहेंगे कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, आपके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, आपको अपना मतलब आपके साथ जो भी किया उसको खुद की गलती एक्सेप्टेबल है, अब एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद की गलती, ये भी तो जागना ही हुआ ना एक तरह से, ठीक है। चलो अभी हम आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखते हैं और आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। अपने सवाल पे फोकस करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स हेल्पफुल पीपल, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएगी, अपने लाइन मतलब अपनी जगह पर सही हो जाएगी, ठीक है। और कुछ अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे आगे बढ़ने के लिए, सपोर्टर्स आपको मिल सकते हैं इन दिनों। कम्युनिकेट क्लियरली, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, ठीक है। आपके किसी सवाल का जवाब नो हो सकता है फिलहाल, ठीक है, हो सकता है अभी सही टाइम ना आया हो। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहेगी, इंप्रूवमेंट्स आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।